क्या होता कि जब आप उसको काट देते हैं ना, वो आपके मुहाफिज गए। अब जो भी बीमारी आएगी डायरेक्ट अंदर। आपने दरवाजे के ऊपर कोई ना कोई तो गार्ड रखा ही होता है ना, कुत्ता रख लेते हैं वैसे तो आम रूटीन के अंदर, देहात का एक निज़ाम है। नहीं तो कम से कम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड शहरों के अंदर, बैंक के अंदर, बाहर आपने देखे होंगे। तो ये एक्चुअल हैं क्या? ये आपके गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। अगर आप इसको हटा देंगे तो क्या डायरेक्ट दुश्मन अंदर जाएगा। तो इनको काटना मुनासिब नहीं है। इसी तरह जब सोजिश होती है तो जिस लिहाज से सोजिश होती है, जो कमज़ोर हिस्सा होता है वो मुतासर होता है और वहाँ पे रतूबात का तुरशा शुरू हो जाता है। जैसे मैदा, उसके अंदर बरूदत बढ़ने की देर आपको हैज़ा होता है तो वो क्या, आप उल्टियाँ कर रहे होते हैं, जिस्म का टम्परेचर गिरा होता है वहाँ पे। आंतों का टम्परेचर गिरा, आपको दस्त शुरू, कच्चे पखाने। पेचिश और दस्त में फ़र्क है। दस्त असाबी तहरीक से लगते हैं जब आपके जिस्म के अंदर अल्कली बढ़ जाती है, अल्कलाइन बढ़ जाता है, खारीपन बढ़ जाता है और आपके नर्व टिश्यूज़ का फंक्शन तेज़ होता है। जबकि पेचिश के अंदर आपके गद्दूद और ग्लैंड का फंक्शन तेज़ होता है। उस वक़्त आपके अंदर साल्ट, बाइल, इस किस्म की अलामात आ रही होती है और उसके अंदर मरोड़ होना शुरू, दर्द शुरू हो जाता है। पीले रंग का मवाद पिच के साथ आ रहा होता है, लेसदार आ रहा होता है। तो जिस लिहाज से सोजिश पैदा हो जाती है ना, उसी लिहाज से रतूबात का वहाँ उसी मकाम से तुरशा शुरू होता है। जैसे गुर्दे ठंडे हुए तो पेशाब ज़्यादा आना शुरू, आपकी स्प्लेन ठंडी होती जिसकी वजह से वो शुगर की अलामात आती हैं, कोई ग्लूकागॉन और इंसुलिन का हार्मोन बैलेंस नहीं रहता। समझ आ रही है? आपका जो है मैदा और आंतों का निज़ाम ठंडा होता है तो निज़ाम इन हज़ाम के मसाइल आ जाते हैं। इसी तरह वो गुर्दे ठंडे होते हैं, पेशाब ज़्यादा आ जाता है। जिगर ठंडा होता है तो खून मुकम्मल तौर पे अपने मराहिल में मुकम्मल नहीं हो पाता। तो सोजिश की इन अलामात को मद्देनज़र रख के आपने इलाज करना। वो एक सिग्नल होता है, आपने उसको रीड करना। तो मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, बाइक चला रहे होते हैं, आँख में मच्छर आ गया। अब तबीयत मुदब्बरा बदन क्या करती, कभी आपने नोट किया, पानी छोड़ देती वहीं पे। आपको ने कभी नहीं किसी डॉक्टर को फ़ोन किया, क्यों? वो जहरीला होता है और तब तक पानी छोड़ती रहती है जब तक वो आपके उस हिस्से से निकल ना जाए। बात की समझ आ रही? इसीलिए जब तक आपके जिस्म के अंदर सोजिश होगी, आप जहाँ मर्ज़ी भागते रहें, आपके साथ वो अलामात आती रहेंगी। यही हाल हमारे अंदर जरियान इत्लाम और सूरत अंजाल की वजह से ये अमराज लाहक होते हैं। और ये कोई ऐसी सुपर मेडिसन नहीं होती जो सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक ही हिस्से को टारगेट करे, तो बहुत सारी ख़राबियाँ आनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो कोई नहीं, ये जो तिला है, ये जी ये कर देता है, वो कर देता है। बॉडी के अंदर हमारी अब्जॉर्प्शन का जो अमल है वो 5% से ज़ायद नहीं है। बात की समझ आई? 5% से ज़ायद नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम तिला लगा रहे हैं। बात की समझ आई? तिला आपने लगाया जी, ये कर दिया, वो उसका अमल है, उसका अपनी जगह पे फंक्शन है। लेकिन कब? जब एक अच्छा मुआलिज समझता है कि इसको कब देना है। 5% से ज़ायद वो आपकी बॉडी के अंदर जज़ब नहीं होता। वरना अगर ऐसा होता तो हवा में अगर हम 35 से 40 किलोमीटर सफ़र करते तो वो हमें फाड़ देती। अब एक आपके पास खुश्की का मरीज़ आता, आप उसको पकड़ते, 1 किलो जो है, 1 मन का टब होता उसमें बिठा देते शाम तक, तो वो तो तरी में हो जाता। आप एक और मरीज़ ले आते, उसको पानी में बिठा देते, उसकी खुश्की टूट जाती, वो सारा दिन नहीं होता। क्योंकि बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा, वो 5% से ज़ायद जज़ब नहीं कर सकते। बाद लोग जब ज़्यादा मसाइल देखते हैं तो वो एक ज़रा मुखर्रश या तिला लगा के इसके अंदर खराश डाल देते हैं या उसको फाड़ देते हैं। तो 5% से ज़ायद जज़ब नहीं होता, तिला की ज़रूरत बाद में होती है। तो उसके बाद एक और सिस्टम होता है कि अमूमी तौर पे आपने देखा ना कि जब अखराज ज़्यादा होता है, टैंकी होती है ना पानी वाली, उसके अंदर पानी होता है, शॉवर खोलें, टूटी खोलें, नल खोलें, कुछ भी करें, पानी आ रहा होता है। जब पानी ख़त्म हो गया आप क्या करेंगे? जो मर्ज़ी करते फिरे, टूटी के ऊपर जो है वो तवीज़ बांध दे, बेशक उसके ऊपर तेल लगा दें, हीरा लगा दें, सोना लगा दें, कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि आप उसको दोबारा नहीं भरेंगे तब तक पानी नहीं आएगा।
यही वजह है कि जब हमारा ख़जाना खाली हो जाता है तो उसको भरना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें जिन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, हम यानी उन मराहिल पे हम बात करेंगे। तो यहाँ तक इस तिला की भी बात समझ आ गई। अब सख्ती नहीं होती, सख्ती का कानून भी समझ ले। पाइप आपने देखा है, पाइप बिल्कुल ढीला सा पड़ा होता है, जब पीछे से पानी का प्रेशर आता है उसके अंदर सख्ती आ जाती है, वही ढीला पाइप। जब तक अंदर मवाद नहीं होगा, आप उसके अंदर जो मर्जी सख्ती वाले तिला लगा दें। सख्ती वाले तो सुकेड़ पैदा करते हैं, नफस सुकड़ के और छोटा हो जाता है। जो मजलूक होते हैं, अगलाम परस्त होते हैं, उनके अंदर ये खराबियां होती हैं। इसीलिए इनिशियल स्टेजेस के अंदर उसके सुकेड़ को खोलना चाहिए। और सुकेड़ कब खुलता है? हरारत से खुलता है ना। तो हरारत में जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो वो अपने हुजम में फैल जाता है। तो इस कानून के तहत आपने समझ के उसका इलाज करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? मुवल्लिदात देते हैं जो मादा को पैदा करती हैं। बादाम और किशमिश का इस्तेमाल मक्खन डाल के ज़्यादा करवाते हैं। उसके बाद फिर जो है क्या करते हैं? हम मुगल्लिज़ात देते हैं। मुगल्लिज़ात के अंदर भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो खून को गाढ़ा ना करे, बल्कि आपके निज़ाम और आप मक्खन से बढ़कर दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ है? बादाम से बढ़कर मुअल्लद और मुगल्लज़ कौन सी चीज़ है? किशमिश है, वो इस्तेमाल कर। मुअल्लद के बाद मुगल्लज़, फिर उसके बाद मुक़व्वियात का हम इस्तेमाल करते हैं, क़ुव्वत देते हैं। फिर हम देते हैं मुहर्रक, फिर देते हैं मुमसक। तो फिर ये जब सारे मराहिल से मरीज़ गुज़र के आगे पहुंचता है ना, तो वो बार बार रिपीट नहीं होता। तो जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सालेह रतूबात पैदा करते हैं। तो टेस्टीज़ जो हैं वो गदूद हैं, प्रोडक्शन का अमल तो उन्हीं से ना, सीमन का, उससे पैदा करते। साले रतूबात लगा के आप उसको तर गरम मिजाज में जाके वो मक्खन वगैरह से इस तरह मुगल्लिज़ कर लेते हैं। फिर आगे जाके आप उन रतूबात को जमाते हैं, सदावी बलगमी उजलाती असाबी खुश्क सर तहरीक में लेके आते हैं। बादाम, किशमिश, मुरब्बा, आमला, इसका नाश्ता देते हैं। फिर उसके बाद मुकव्वी देते हैं। काले चने का नाश्ता या काले चने जो हैं वो खाने के लिए देते हैं। इससे मुकव्वी और मुहर्रक सूरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और बेशक उसके बाद बेशक आप सिंपल चलगोज़ा खिला दें, छुआरे खिला दें, उसी से ही उसका वो सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। और आप थोड़ा सा गौर करें कि जितनी भी टॉप 10 हमारी सेक्सुअल मेडिसिन है उसके अंदर यही चीज़ें हैं। उसको अंबर कस्तूरियाँ लगाई तो गई हैं, लेकिन बेसिक आपके वहाँ ड्राई फ्रूट ही काम कर रहे हैं, आपके मुरब्बा जात ही काम कर रहे हैं। लिहाजा तेज़ी की तरफ ना जाएं, क्योंकि जब भी आपके गुर्दों में सुकेड़ आ जाता है ना, तो सर्डीना क्या करता है? वो आपके जिस्म की तमाम रतूबात निचोड़ देता है। उसका आगे नुकसान क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा स्टेमिना के चक्कर में लोग जाते हैं तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है कि वो 30-35 मिनट के बाद एक वक्त आता है उनसे कुछ भी नहीं होता, 2-2 गोलियां खा रहे बेकार हो जाते हैं। कईयों के बेचारों को तो गुर्दे लगे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अब होता क्या है कि जब इन चीज़ों के इस्तेमाल कर लेते हैं, गदूद सुकेड़ में आ जाते हैं, सोजिशनाक हो जाते हैं। सबसे पहले गैर तबई सफरा का तनकिया ज़रूरी है। 6 मुसल दें, 1 नंबर सकमूनिया होना चाहिए उसके अंदर, अक्सीर सुरत सकमूनिया वाली वो दे। कुछ 5-7-10 दिन देने के बाद उसके जब पखाने आने शुरू होंगे, उसकी पहचान क्या होती है कि जब आप 5 मुसल देते हैं तो सबसे पहले कुछ सब्ज़ रंग के पखाने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक वक्त आता है ब्राउन आने शुरू, फिर काले आने शुरू हो जाते। एक वक्त आता है कि पीले आने शुरू हो जाते। एक वक्त आता है कि अगर सकमूनिया 1 नंबर हो तो बिल्कुल सफ़ेद कर देता है दूध की तरह। यानी कि मतलब क्या होता है कि अब अंदर हर लिहाज से सफाई, इसी दवा के ही इस्तेमाल से अब उसके अंदर क्या हुआ कि गैर तबई अखलात की जैसे सफाई हुई, उस मरीज़ को वैसे इसी से इंतशार शुरू हो जाता है। फिर उसको खून को पतला करने वाली ग़िज़ाएँ दें, जैसे कद्दू, तोरी, शलजम। इन सब्ज़ियों के अंदर बकरे का गोश्त डाल के पतला शोरबादार पका के आप इस्तेमाल करवाएं, खाने में दें। सुबह का नाश्ता किशमिश, बादाम, मक्खन दें। दोपहर को ये रोटी खिलाएं। रात को एक वक्त पानी वाले फल दें, यानी हर वो चीज़ जिसके अंदर पानी होता है ना वो दें।
और ख़ुसूसी तौर पे गर्म पानी बोतल में डाल के पेट की, उस बोतल में डाल के पेट की आपके अज़ाए मखसूसा की टकोर करे ताकि वहाँ हरारत से उसके सुकेड़ खुले। तिला शिला की ज़रूरत नहीं होगी, अभी ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो सुकेड़ ही खोलना है ना हज़रत साहब, क्योंकि सर्दी हर चीज़ सुकेड़ पैदा करती, सुकेड़ पैदा होगा तो सोजिश होगी ना जी, वहाँ रतूबात का तुरशा होता है। तो ये आप दें। उसके बाद जब जिस्म के अंदर सुकेड़ खुलने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना ज़रूरी है, आपकी वो ग़िज़ा की नालियाँ साफ़ होना ज़रूरी है। उसके अंदर ग़िलाज़त या कसाफ़त डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ग़िज़ा के लतीफ़ हिस्सा से अखलात पैदा होते हैं, कसीफ़ हिस्सा से लतीफ़ हिस्सा से अरवा और कसीफ़ हिस्सा से अज़ा पैदा होते हैं। तो अब होता क्या, खून गाढ़ा जब भी होगा तो खून, थकावट, दर्दें ये शुरू हो जाती हैं। उसके खून को पतला करने की कोशिश करें, उसकी इस्लाह की कोशिश करें ताकि वो जो है इन अमराज में घिरा ना रहे। तो इस तरह इलाज बिल तदबीर और इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर रखें। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके हाथ में एक जान होती है किसी भी शख्स की ना, तो ये आप उसको मोटिवेट क्या करें। और ये जो इश्तिहार होते हैं ना कि ना मर्द को मर्द और मर्द को कामिल मर्द और कामिल मर्द को बब्बर शेर, ये फरसूदा ख्याल आ रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। उनको बताएं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके जो वालिदैन हैं ना, आप उनका सरमाया हैं, आप उनकी नज़र में बहुत कुछ है। आपकी औलाद है तो आप उनके लिए पूरी कायनात हैं। सिर्फ दुनिया के अंदर यही एक काम नहीं बचा, और भी बहुत काम है। आप मुल्क के लिए अहम है। यंग जनरेशन मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, पूरे मुल्क का एक सिस्टम चलना होता है। इस चीज़ों से उनके दिमाग को साफ़ करके फिर आप उनको इस तरफ लेके आएँ कि ये देखें कि अगर इस तरह के कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं, उसूल के तहत आएँ, फ़ितरत को ना छोड़ें। क्यों, तशख़ीस जो है ना वो फ़ितरत देती है, तजवीज़ तबीयत देती है, और इलाज क्या है, तबीयत की मावनत है। अगर एक बंदे के जिस्म के अंदर पहले ही ताफ़ुन है, ख़राबियाँ हैं, आप उसको बेशक सोना देते रहें, लबूब देते रहें, मुग़ल्लिज़ात देते रहें, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब इजाफ़ी आप देखें ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो, मिसाल के तौर पर एक अगर मोटर है, वो 2 हार्स पावर मोटर जो है उस पर लगती है, और मशीनरी 2 हार्स पावर की मोटर को बर्दाश्त करती है। आप जब उसको 10 हार्स पावर की मोटर लगाते हैं तो वो क्या करेगी, उसके पुर्जे उड़ा के रख देगी। यही हाल होता है कि आप जब ज़बरदस्ती किसी से कोई काम लेना चाहेंगे तो वो कितने दिन कर लेगा, एक वक्त आएगा तबीयत टूट जाती है। इसीलिए इन सारे मराहिल के अंदर मेरे नज़दीक ये जो इलाज है ये कम से कम 8 माह का होता है। एक रूटीन के अंदर आके आपने पहले गैर तबई अखलात जो है उनको नुज़ज दे के उनका तनकिया करना होता है। फिर तग़ज़िया तस्फ़िया के बाद मुवल्लिदात, मुग़ल्लिज़ात, मुक़व्वियात, मुहर्रिकात और मुमसिक, आप इन चीज़ों की तरफ जैसे आप उन लोगों को लेके आएंगे, इंशाअल्लाह वो मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये वो मरीज़ होंगे जो दोबारा रिपीट नहीं। अगर आपने इनमें से किसी भी मराहिल के अंदर अगर कोई चीज़ छोड़ दी है तो वो लाजमी तौर पे वो मरीज़ रिपीट होगा। इसलिए इस पूरे मरहले को समझना और उस शख्स को समझाना ये आपका पहला फ़र्ज़ होता है। और अगर आप इस पे नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पे लोग भी गुमराह होते होंगे। मुआलज का काम ये है हकीकत बता देना। कोई आपकी नसीहत पे अमल करे ना करे वो उसका ज़ाती फ़ेल है। और अगर कोई इस तरह का है एमरजेंसी का, आप उसको भगा दें, जहाँ से मर्ज़ी जाके जो मर्ज़ी ले, लेकिन इंसानियत पे जुल्म ना करे। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी होती है, वो जो भी है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसको अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है। हम उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, और यही हमें सबक दिया जाता है। मरीज़ ठीक हो ना हो, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मरीज़ आपके पास आता है ना, तो वो एक नीयत लेके आता है जी कि वो जो है बहुत बड़ा मुआलज होगा। तो वो आपके पास आता है तो गैरत और हया का एक तकाज़ा होता है कि कोई भी शख्स अपनी बेटी का, बहन का हाथ किसी दूसरे के हाथ में नहीं देता, आपके हाथ में तो देता है। नब्ज़ चेक करें जी, आप नब्ज़ चेक करते हैं, उसके बाद वो आता है आपको पैसे देने की गरज से। उसकी जेब में पैसे हो, गरीब है अमीर है, जेब में पैसे डाल के ही आएगा ना, कम डाल के आए ज़्यादा डाल के आए। उसके बाद उसको ये भी पता है कि शिफा मिन जानिबिल्लाह, वो जो आपसे लेने आया वो बहुत बड़ा मसला है। उसको यकीन है कि अल्लाह की जानिब से
शिफा होगी इसके हाथ में नहीं। वो जो आपसे लेने आया वो भी आपके पास नहीं है, तो कम अज़ कम यहाँ आपका ये हक बनता है कि आप अपने फ़न से मुखलस हो, अपने फ़न से गद्दारी ना करें, अपने ओहदे से गद्दारी ना करें। मरीज़ ठीक होते भी है नहीं भी होते, ये तो एक सिस्टम अल्लाह ताला का ना, शिफा तो उसने दे दी। आपको तो एक कानून दिया गया है और उस कानून को जानना बड़ा ज़रूरी, समझना बड़ा ज़रूरी। कुव्वत शिफा जिसके ये पास होगी, अल्लाह ताला दस्ते शिफा भी उसको दे। एक बंदा नाड़ी है, वो जानता ही नहीं है, तो वो कर रहा है, बस अल्लाह ताला ठीक कर रहा है, तो एक अलग बात है। वो नहीं जानता तो वो यकीनन जुर्मदार है। इसीलिए फ़न के साथ मुखलस होना, फ़न की इज़्ज़त करना और अपने ओहदे का जायज़ इस्तेमाल करना, आँख में हया का होना और दिल का ईमान का होना। दिल में ईमान हो तो फिर ये सारे मामलात में अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करती है। और ये एक बहुत बड़ा इशू था, मैंने कहा चलो इस पे थोड़ा सा करके बात कर देते हैं। अगर इलाज मुआलजे में भी हम इस तरफ आएंगे तो सबसे पहले मुसल से तनक़िया कर लेंगे 6 मुसल से, फिर उसके बाद जब बेहतरीन हो जाएगी फिर हम लबूब मुकव्वी, गुद्दी असाबी मुकव्वी लबूब का इस्तेमाल करके मुअल्लिदात की तरफ बढ़ेंगे। फिर कोई ज़रूरत के तहत जो है वो मुग़ल्लिज़ात की तरफ आके 6 नंबर में से कोई उठा लेंगे। फिर उसके बाद जो है 2 नंबर की शदीद में आके या इस तरह 2 मुहर्रक में आके पहले उसको थोड़ा सा जज़ब करवा लेंगे, सौदा में बदल लेंगे। फिर उसके बाद आके 3 शदीद, इसका जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे मरीज़ सूरत अंजाल से बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर कोई भी मुनशी दवा नहीं है, नशा आवर दवा कोई नहीं है, सिर्फ उसूल की बात है। याद रखें कि जो परेशान हो रहे हैं, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो मुआलज नाकामी का सामना कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि उनको उसूल का नहीं पता, वो कानून को नहीं जानते, वो शॉर्टकट के चक्कर में वो इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिले और एक ही नुस्खा हो तो हम जो है ना उसी पे बैठ के। हर बंदे की अलामात अलग मिल रही हैं। किसी को आंतों का प्रॉब्लम है, सूरत इंजाल के अंदर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है, खून को पतला करने वाली मेडिसिन खा रहा है, तो उस वजह से मामलात आ रहे हैं। किसी को इस तरह सबब मर्ज़ ख़त्म करने से मर्ज़, मरीज़ और अलामात तीनों ठीक होंगी। शॉर्टकट जो होता है ना वो शॉर्ट सर्किट होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तारे जब भी जुड़ गई तो समझ लो धमाका होगा। तो इस तरह इन फरसूदात से बचना है। मुकम्मल ग्रामर, नब्ज़ से, कारूरे से, ज़बान, चेहरा, हाथों से मुकम्मल तशख़ीस करनी है और वहम की हद तक तशख़ीस करनी, कोई गुंजाइश ना बचे। बाद में आप ये ना करें ओहो मैं तो ये कर लेता, काश मैं ये भी पूछ लेता। तो मुकम्मल पैरामीटर जानने के बाद अगर आप उसूल इलाज पे आएंगे तो यकीनी बात है आप फलाह पा जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया हज़रत साहब, बात की भी समझ आ गई। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम जी।